अगर हम कंटिन्यू करते हैं सुफियान अपनी ये फॉर्म, तो फिर जो आपकी 3 स्पिनर्स का आप एक बनाएंगे अपना, तो उसमें आपका हु गेट्स ड्रॉप्ड इन दिस कॉम्बो, द 3 स्पिनर कॉम्बोज में? फिर ड्रॉप नहीं, मतलब आपकी 3 स्पिनर्स कौन है? क्योंकि नवाज की जगह तो मुझे पक्की लग रही है, तो फिर मतलब व्हाट विल हैपन देयर? थोड़ा पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ। इसलिए कि एक्सक्यूज़ मी मेरे तरफ, आप जब मैच हारता है ना पाकिस्तान, तो लोग फ़ैन वगैरह बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैं कहीं बाहर जाता हूँ, लोग 90% लोग मुझसे, एक्सक्यूज़ मी यार सॉरी, वो मुझसे बार बार कह रहे हैं कि जी हमने क्रिकेट देखनी छोड़ दी, हम नहीं देख रहे, हम मैच देखना छोड़ दिया, हम मैच देखना छोड़ दिया। भाई अगर हम जीतेंगे ना, तो इसी तरह अगर हम मैच जीतते रहे तो लोग कम बैक करेंगे। नंबर 1, कल आज के मैच की जो जीत है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ओपनिंग पार्टनरशिप। ओपनिंग पार्टनरशिप थी 138 की, हमारी पहली विकेट गिरी है 138 पे। आपको पता है 15 ओवर पे दोनों का स्कोर बराबर था। पाकिस्तान ने किए थे 15 ओवर में 130 और उसका कोई खिलाड़ी आउट नहीं था। वेस्ट इंडीज़ ने किए थे 130 15 ओवर में और उनके 3 खिलाड़ी आउट थे। तो जो फैक्टर था वो था फरहान का और साइम की जो ओपनिंग स्टैंड था। जो अभी उसने बात की, अहमद शहजाद ने साइम की बैटिंग की, तो ये क्रिकेट में बैटिंग कहलाती है। जो बैटिंग साइम करता है ना, कवर ड्राइव्स मार रहा है इस तरह के स्ट्रेट बैट से, वो क्रिकेट में बैटिंग कहलाती है। वो नहीं होती कि घुमा घुमा के टेप बॉल की तरह। मुझे नहीं पता कि वो कैसे सिलेक्शन होती है ऐसे प्लेयरों की कि जो के टुल्ले मारते हैं। एनीवे, तो साइम और उन्होंने जो पार्टनरशिप दी वो उसका आज का मेन फैक्टर था। मगर वेस्ट इंडीज़ ने स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त दिया था। उनके ओपनर्स ने वैसे ही खेला जैसे 1980 में वो खेलते थे ना, तो इसी तरह उन्होंने 10 ओवर में 82 रन कर दिए थे बगैर किसी नुकसान के। नहीं, एक शायद आउट हुआ था उनका, नहीं एक भी नहीं, 82 पे उनका कोई भी 90 for 2 थे, वो 90 for 2 थे वेस्ट इंडीज़। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल 1980 की तरह उन्होंने शुरू किया। मगर बाद में स्पिनर्स एज यूजुअल, देखें जो जियो की सिलेक्शन कमेटी है ना, जो हमारी पूरी पहले दिन चेयरमैन कौन है? चेयरमैन आई कैन बी द चेयरमैन, न्यूट्रल हो गया ना, ऑफ कोर्स, जो हमारी बात नहीं मानते। हाँ बिल्कुल भी नहीं। तो पहले मैच में आपको याद है अहमद शहजाद, हम सब ने बोला कि फरहान को ना खिलाना ये जुल्म है। मेरे अल्फाज है, मैंने कहा ये जुल्म है कि उसको नहीं खिला रहे। खैर चले जी, वो आया, उसने इम्पैक्ट डाल दिया। फिर हम पहला पूरा बांग्लादेश गुजर गया, हाथ पैर जोड़े कि सुफियान को खिला दो, सुफियान को खिला दो, इब्रार को खिला दो। इब्रार अभी भी पता नहीं बेचारे के साथ क्या हो रहा है, वो बाहर बैठा हुआ है, उसको नहीं खिला रहे। उसके अलावा आप देखें खुशदिल, उसका मुझे लगता है फ्यूचर ख़त्म हो गया है। यहाँ पर आकर एक मैच उसको खिलाया बेचारे को, 1 ओवर नहीं कराया मैच में, 1 ओवर नहीं कराया, जबकि वो कहते थे कि वो ये मैं इसलिए हम बता रहे हैं टीम जीत गई, बहुत अच्छी बात है। मगर कुछ चीज़ें हैं जिसको कंस्ट्रक्टिव बात है ना आगे के लिए। आप देखें वही चीज़ जो पिछले 3 सालों से चल रही थी, हम उसको रिपीट कर रहे हैं। क्या चल रही थी? 16 लड़के जाते थे और 12 खेलते थे, बाकी बगैर खेले आकर गायब हो जाते थे। हमारे यहाँ हुसैन तलत बेचारा किधर है? पानी पिला पिला के आज वो केले लिए खड़ा हुआ था, जब वाटर ब्रेक हो रहा था वो केले लेके अंदर जा रहा था, वो मैं उसको देख रहा था, हंस रहा था बेचारा। खुशदिल को आपने खिलाया, 1 ओवर नहीं कराया। फ़हीम को आपने खिलाया, आपने उसको सिर्फ 4 ओवर कराए 2 मैचों के अंदर। तो यानी कि उनकी यूटिलिटी आप समझ रहे, आप पूछ रही थी ना यूटिलिटी की, उनकी यूटिलिटी ये है। हमेशा फातिमा देखो, जब आप किसी टूर पे जाते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, आप 4-5 फास्ट बॉलर्स लेके जाते हैं। साउथ अफ्रीका जाएंगे अभी टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए, आप फास्ट बॉलर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। स्पिनर भी वहाँ वैसे बहुत काम आते हैं। इंग्लैंड जाएंगे, सीमर, स्पिनर। तो जहाँ अब हम खेल रहे हैं कहाँ पे? जाके शारजा में खेलेंगे एशिया कप। हमें स्ट्रॉन्ग स्पिनिंग अटैक चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप तीनों को रखें। आप उसको तीनों बोले तो मुकीम, राइट, और मोहम्मद नवाज तो कर ही रहे हैं साथ में, वो तो इब्रार होगा और 100% जो है शादाब होगा, वो बिस्तर से उठ के आएंगे और खेलेंगे। तो इन तीनों को रखें और मौके मौके से खिलाएं। आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया, कौन? नवाज। आपके पास ये 4 आदमियों का कॉम्बो हो गया। मगर अब एक्स्ट्रा रखने की क्या ज़रूरत है कि खुशदिल को रखा, बॉलिंग ही नहीं करा रहे, तो आप फिर उसको ना रखें एज अ स्पिनर, फिर उसको कंसिडर करें एज अ बैट्समैन। तो ये चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी, फिर जाकर कुछ हमें रिजल्ट निकलेगा। आपने भी वही किया जो कि आज से 4 साल पहले हो रहा था, जो हम बार बार कह रहे थे। इब्रार का क्या केस है, हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। मिस्ट्री स्पिनर ना, उसको मिस्ट्री है, सीक्रेट वेपन है, बिहाइंड द कर्टन्स हमने रखा हुआ है। हाँ। उसको नहीं खिलाना इन पिचेस पे, मुझे तो बिल्कुल समझ से बाहर है। क्या लॉजिक है ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब देखते हैं, वनडे में ज़रूर उसको खिलाएंगे। मुझे लगता है कि वो लंबे स्पेल कराने पड़ेंगे ना।
तो जो आपकी जो पॉइंटर था मेरे हिसाब से इन तीनों स्पिनर्स को एशिया कप में होना चाहिए, उसकी हम तैयारी कर रहे हैं। वहाँ स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, फिर उसके मौके के हिसाब से आप खिलाते जाएं उनको, सही है। कोई फर्क। और देखें आप जो मैन ऑफ द मैच वाली जो बात होती है ना, मैन ऑफ द सीरीज साइम को होना चाहिए। तो मैं तो यही तो बोला था शुरू में कि साइम अयूब को सबसे ज्यादा रन उसने किए, सबसे ज्यादा 130 रन उसने किए जो कि किसी ने नहीं किए। उसके बाद फरहान के 91 है, तो 130 साइम ने किए और साइम की बॉलिंग सेकंड नंबर पे है, 5 आउट भी कर दिए। तो इससे अच्छी परफॉर्मेंस होने के बावजूद भी मैन ऑफ द सीरीज ना होना, मैं समझता हूँ। इवन आई फील लाइक दैट।